अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की, जो कि लोग बहुत वीडियोस डाल रहे हैं कि वर्क एम्प्लॉयमेंट के लिए हर वर्कर के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ज़रूरत है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं है तो आपको वर्क एम्प्लॉयमेंट नहीं लगेगा यहाँ पे। तो मैं आज इस बात को क्लियर करूँगा कि यहाँ पे क्या सीन है, क्या जो डॉक्यूमेंट्स किस फील्ड के लिए ज़रूरत होती है, किन लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की ज़रूरत है और कौन कौन सी एम्बेसी से कहाँ कहाँ से ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना आपने इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो लोग आते हैं हेल्पर की जॉब वगैरह करने के लिए, तो उनके लिए तो कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हेल्पर की जॉब के लिए आते हैं, उनका वर्क एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली लगाया जाता है, उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक वो बात आती है हायर, जैसे किसी ऑपरेटर में आते हैं या किसी इलेक्ट्रिशियन में आते हैं, किसी एजुकेटेड डिपार्टमेंट में आते हैं, तो जो ऑपरेटर के तो आते हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होती है, जिन्होंने हाई हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल से किया होता है, तो उनको हाई सेकेंडरी स्कूल से जो है ना डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होने चाहिए उनके। सबसे पहले उनका जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होता है, जैसे आप पाकिस्तान से लाहौर बोर्ड से या पंजाब बोर्ड के किसी भी इदारे से आप कर रहे हैं, तो वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होना चाहिए। जैसे लाहौर बोर्ड से मैंने अगर मैट्रिक किया है तो मेरी मैट्रिक की सनद जो है लाहौर बोर्ड से अटेस्टेशन होना चाहिए। फिर फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद से एम्बेसी से, और उसके बाद जो है यूएई के जो है दुबई के एम्बेसी से जो है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होते हैं। तो उनको जो है वो ऑपरेटर के लिए जो जिस बेस पे उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया होता है उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाता है। और जहाँ तक है हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए जैसे किसी ने डिग्री की हुई है, इंजीनियरिंग में की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, तो उनके लिए जो है वो डिग्री अटेस्टेशन एफएससी की अटेस्टेशन होती है, मैट्रिक की भी होती है। तो उनके लिए वो डॉक्यूमेंट से टेस्टेड करवाने पड़ते हैं, जहाँ से सबसे पहले उनके एचएससी से उनके बोर्ड से अटेस्टेशन होती है। उसके बाद एचएससी से जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होते हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट जाते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में, फॉरेन अफेयर एम्बेसी में जो है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होते हैं। होने के बाद इसके बाद जो है वो यूएई की एम्बेसी से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिस बेस पे आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया जाता है यहाँ पर। और वो हायर वीज़े होते हैं, अच्छे वीज़े होते हैं जिनके लिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये जो मेरी डिग्री अटेस्टेशन हुई हुई है। तो सबसे पहले तो आपको अगर जूम कर हो रहा है तो आप देखें, इसमें सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन हुआ हुआ है यहाँ से फॉरेन फेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन हुआ हुआ है, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो। और ये जो है मेरी मैट्रिक की सनत है, इससे ये मैट्रिक बोर्ड से भी अटेस्टेशन हुई हुई है। और फिर उसके बाद जो है मेरी ये यूएई की एम्बेसी से जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन हुई हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है ना ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुए हुए हैं, जिसकी इसकी फ़ीस है 40 दिरहम जो है ना यूएसडी फ़ीस है यहाँ पे जो टेस्ट हुई है। उसके बाद मैंने जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है, तो इसलिए मेरे जो डॉक्यूमेंट सारे टेस्ट हुए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये जो है बोर्ड से टेस्ट हुए, इंटर बोर्ड से, ये इंटर बोर्ड से टेस्ट हुई हुई है। उसके बाद आपकी जो है स्टैंप लगती है पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो है ना ये टेस्ट होती है। फिर उसके बाद जाके आपकी यूएई की एम्बेसी से पाकिस्तान से होती है, जो कि इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी होंगी काफ़ी सारी। और फिर जब आप यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे भी अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाने पड़ते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, मेरी जो है ये अगर आपको नज़र आ रही है इसे, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये यहाँ की यूएई एम्बेसी से हुई हुई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। और ये जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ है ये मुझे पाकिस्तान इस्लामाबाद यूएई एम्बेसी से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन हुई हुई है। तो ये अटेस्टेशन जो आपको करवानी पड़ती है, ये डॉक्यूमेंट अगर आप किसी अच्छी जॉब के लिए आते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपके इंटर बोर्ड से होता है, मैट्रिक बोर्ड से होती है, इंटर बोर्ड से होता है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट से होती है। और फिर फॉरेन अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो है ना आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं। तो फिर आपको जो है ना यूएई एम्बेसी से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। ये उन वीज़ों के लिए जो एजुकेटेड पर्सन जो आते हैं यहाँ पे जॉब तलाश करने के लिए, ये उनके लिए होती है।
जो आते हैं हेल्पर की जॉब के लिए या किसी आज़ाद वीज़े के लिए आते हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हैं, जैसे लेबर में हो गया, हेल्पर में, जिस तरह की छोटी छोटी जॉब में, या राइडर की जॉब हो गई, आप अगर राइडर का लाइसेंस लेते हैं और राइडर की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस फील्ड के लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ज़रूरत है और किस में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।